नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छनम् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय मङ्गलभूताणं विमलाणं नाणेतन्सृणमयारुं तेलोयसे हियाणं नमोऽसि वसीताणं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वेत्सायाणं नमो लोहे सव्यसाहनम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 से नबीनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के सनातन जैन धर्म के अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन भी उपदेशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्माओं, हम सभी उस अपने स्वयं के जीवन के बारे में समझ रहे थे, क्योंकि कई ऐसी पर्याय हमने गंवा दी जो हमारे लिए बहुत कीमती स्वरूप थे। मात्र मनुष्य पर्याय ही नहीं, अपितु प्रत्येक पर्याय में हमने इतना इतना सारा पाप कमा के रखा कि हमारे लिए पुण्य देने वाला समय और पुण्य देने वाले साधन बचे ही नहीं। जो कुछ भी मिला उसका हमने आज तक ईमानदारी से और समझदारी से प्रयोग नहीं किया। ये जीवन की जो इमारत है वह इन दो की नींव पर ही खड़ी है, एक ईमानदारी और दूसरी समझदारी। व्यक्ति प्रयास तो करता रहा, पुरुषार्थ भी करता रहा, मेहनत भी करता रहा, पर उसके पास थोड़ी सी ईमानदारी की और समझदारी की कमी थी। दुकानदारी तो खूब की गोल्डी भाई, समय समय पर हमने दुकानदारी तो बहुत की, पर ईमानदारी और समझदारी कितनी थी? उस ईमानदारी और समझदारी को समझने की आवश्यकता है। आज तक बहुत सारे ऐसे कार्य हमने दुनियादारी के लिए किए, पर वह दुनियादारी एक किनारे थी और ईमानदारी एक किनारे थी। व्यक्ति
उस अपने ईमान को बेचते हुए, अपने उस श्रद्धा और धर्म को बेचते हुए मात्र और मात्र उन आवश्यकताओं के पीछे दौड़ रहा है, साधनों को इकट्ठा करने के लिए दौड़, पर ये समझ नहीं पा रहा है, ये निर्णय नहीं कर पा रहा है कि आवश्यकताएं भिन्न होती है और आवश्यक भिन्न होते हैं। क्योंकि निर्णय हमारा पुण्यात्मा बनने का चल रहा था, पुण्यात्मा बनने के लिए प्रयासरत हम सभी थे, और पुण्यात्मा बनने के लिए पुण्य कार्यों में संलग्न हो जाना अनिवार्य था, आवश्यक था। इसलिए यह निर्णय करना था कि हमने आज तक जो भी किया वह जीवन की आवश्यकताओं के लिए किया। रोटी, कपड़ा, मकान, ये आवश्यकताएं थी, पर आवश्यक कुछ और थे। जो उन आवश्यकों को समझता है, श्रावकों के आवश्यकों को प्राप्त करता है, वास्तव में वो ही मां व्यक्ति होने पर, इंसान होने पर श्रावक बन सकता है। पर कितने कितने ईमानदारी से हमने उन आवश्यकों का पालन किया, कितने ईमानदारी से हमने प्रत्येक कार्यों में संलग्न होने का प्रयास किया। जैसे कल भी हम समझ रहे थे, कार्य तो किया, पुरुषार्थ भी किया, पर मात्र निपटाने के लिए किया, निर्वाह किया। वहां हम अपने जीवन का निर्माण नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे पास ना ईमानदारी थी, ना समझदारी थी। समझदारी है मां, बाहर की व्यवहार की प्रत्येक क्रिया करने के लिए हमारे पास समझदारी है। हम समझदार है, दूसरों को समझाने के लिए भी हमारे पास समझदारी है, पर स्वयं को समझाने के लिए, कब कौन सा क्या कार्य करना है, क्या नहीं करना है, ये समझने के लिए हमारे पास समझदारी नहीं है। दूसरों को समझाने के लिए तो बहुत, हमारे जैसा तो शायद शायद दूसरा कोई समझदार नहीं है जो दूसरों को समझ की बात सिखा, नहीं सिखाते ना। हर व्यक्ति छोटा हो बड़ा हो, एक दूसरे को समझ देने के लिए तो समझदार है, पर स्वयं को समझाने के लिए बिल्कुल समझदार नहीं। और यही यही समस्या सबके साथ हो रही है, जिस कारण से हमारे पास समझ होने पर भी हम अपने आप को समझदार नहीं बना पा रहे। समझ है पर समझदार नहीं है, बुद्धि है पर बुद्धिमान नहीं है। यही तो सबसे बड़ी समस्या सब पंचम काल के जीवों के साथ है। साधन तो है पर साधना नहीं है। अंतर समझना, साधनों की कमी नहीं है, साधन परिपूर्ण रूप से हमारे पास है, पर जितने साधन है उतनी साधना नहीं है, जितनी समझ है उतनी समझदारी नहीं है। क्या माँ बच्चों को नहीं समझाते? घर में एक एक सदस्यों को नहीं हम समझाते? समझाते हैं, पर सबको समझाते समझाते समय बीत गया, आयु नष्ट होने का समय आ गया, पर स्वयं को समझा नहीं पाए, स्वयं समझदार नहीं हो पाए। क्यों नहीं समझदारी मेरे पास आ पाई? क्यों नहीं हम उन आवश्यकताओं से हटकर अपने भीतर उन आवश्यकों को प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर पाए? कारण कुछ और नहीं था, मात्र मेरे में ईमानदारी की कमी थी। ईमानदारी से मुझे प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक मेहनत पुरुषार्थ में ईमानदारी की आवश्यकता थी, पर आज तक हमने ईमानदारी से कोई काम नहीं किया। और जब तक ईमानदारी नहीं है तब तक समझदारी नहीं है, और समझदारी नहीं है तब तक ईमानदारी भी नहीं है। कैसे कैसे कार्य व्यक्ति आज मात्र धन संपत्ति, नाम और शोहरत कमाने के लिए कर लेता है, उसे स्वयं को भी विवेक नहीं है। इतना 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 उन साधनों को प्राप्त करने के लिए वर्तमान का जीव उलझा है कि वो धर्म क्या, ईमान क्या, सब कुछ बेचने के लिए तैयार। ऐसी स्थिति है। बिल्कुल बिल्कुल। आज आज के इन जीवों ने और तथाकथित धर्मात्माओं ने धर्म को और ईमान को तो बिल्कुल ढाबे पर बिठा के रखा। धर्म नाम की वस्तु क्या है, ईमान क्या होता है, इंसानियत क्या होती है, आज का इंसान भूल चुका है।
ये मात्र दो पैर, दो हाथ और एक सर होने से कोई इंसान नहीं कहलाता। उसके पास इंसानियत, ईमानदारी और कहीं ना कहीं समझदारी की आवश्यकता है। किस बात के इंसान, किस बात के इंसान? दो हाथ दो पैर तो शांति कुमार जी बहुत सारों को है। वो बंदर भी दो हाथ दो पैर जैसा बनाते हुए चलता है, पर वो तिर्यंच है और आप सभी इंसान है ना। अगर समझदारी इंसानों के ही पास नहीं मिलेगी, इंसान ही समझदारी से काम नहीं कर पा रहा है, तो फिर कौन से और किससे उम्मीद रखी जाए कि कोई ईमानदारी से और समझदारी से काम करे। वर्तमान के जीवों के पास दोनों का अभाव है, इसलिए स्वयं में भी उलझा है और दूसरों को भी उलझा के छोड़ा है। जो जीवन जीने के लिए आवश्यकताएं थी, वह आवश्यकताएं थी, पर उन आवश्यकताओं का आवश्यकता रूप ईमानदारी से और समझदारी से हमें प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना था। पर उन आवश्यकताओं के पीछे व्यक्ति इतना 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 दौड़ रहा है कि भूल रहा है वह आवश्यकताएं प्रथम नहीं थी, श्रावकों के 6 आवश्यक प्रथम थे। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये जो षड आवश्यक बताए हैं, इन षड आवश्यकों का पालन नहीं किया, पालन नहीं करता है तो पुण्यात्मा नहीं है। बार बार कह रहा हूं माँ, बार बार कह रहा हूं, साधनों की प्राप्ति हो जाना, मनुष्य पर्याय मिल जाना, देव शास्त्र गुरु मिल जाना, मात्र इतने मिलने से कोई पुण्यात्मा नहीं होता। ये तो पुण्य का मल था, पुण्य उदय में आया था, निकल जाएगा। इन सबको मिलने के बाद, ये सभी साधन मिलने के बाद आने वाले समय के लिए हम क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, उस पर निर्भर होता है कि हम पुण्यात्मा हैं कि पापी है। जो ईमानदारी से अपने जीवन में श्रावकों के 6 आवश्यकों का पालन नहीं कर पा रहा है, उसको कितनी ही आवश्यकताएं सामने आ जाए, वह कभी भी संतुष्ट हो नहीं सकता। और संतुष्टि नहीं है तो सुखी भी नहीं है। इसलिए उन एक एक आवश्यकों के बारे में हमें विचार करने की आवश्यकता है कि ये 6 आवश्यक जो श्रावकों के लिए कहे गए हैं, उन 6 आवश्यकों का कितना पालन हम करते हैं। घर के लिए, आवश्यकताओं के लिए, सबके लिए तो हम लड़ते हैं, मेरी इतनी आवश्यकता है। प्रत्येक युवा अपने घर वालों से, माता पिता से बहस करता है, लड़ता है। आपको पता नहीं मैं बाहर पढ़ता हूँ, मेरी इतनी आवश्यकता है, मैं ऐसा करता हूँ, मेरी इतनी आवश्यकता है। आवश्यकताओं के लिए लड़ रहे हो, क्या आवश्यकों के लिए हम कभी आवाज उठा पाए? कभी नींद खोलकर युवराज भाई हम भगवान की पूजा अभिषेक करने पहुंच पाए? विश्वास मानना, जीवन में जितने दुख संकट परेशानी हमारे सामने आ रही है, उसका अगर कोई कारण है, मुख्य कारण है, तो मात्र और मात्र हमारी आवश्यकताओं में ईमानदारी और समझदारी की कमी है। आवश्यकता में नहीं, प्रत्येक कार्य में हमारे पास ईमानदारी और समझदारी की कमी है। चाहे वह व्यापार हो, धर्म हो, पढ़ाई हो, घर गृहस्थी क्यों ना हो, अगर प्रत्येक स्थान में अगर जीवों के पास ईमानदारी और समझदारी होगी तो वह कभी भी दुखी हो नहीं सकता। दुखी नहीं है ना? दुखी नहीं है ना? अब कोई ना हाँ कह रहा है ना ना कह रहा है, माँ पे ही बोल दो, दुखी नहीं है ना? अब हाँ कहे सो फंसे और ना कहे सो फंसे। फंसे फंसाए पहले से ही हो, सत्य को स्वीकार कर लो, जान लो, मान लो। संसार में जब तक हो तब तक सुखी हो नहीं सकते। कम से कम जो बहुत दुख उठा रहे हैं, उस दुखों की सीमा तो कर लो। कुछ कुछ दुखों को कम करते हुए कुछ कुछ सुखों को प्राप्त करने का थोड़ा सा तो पुरुषार्थ कर लो। आज शुरुआत नहीं करोगे तो कभी जीवन की शुरुआत अच्छाई की ओर हो नहीं सकती। पक्का पक्का मान लो, जीवन में थोड़ा सा भी सुखी होना चाहते हो तो सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा रखते हुए उनकी पूजा पाठ अभिषेक आदि आवश्यकों को प्राप्त नहीं करोगे तो विश्वास मानना, लाखों करोड़ों भी कमा के रख लेना, पर सुख मिलने वाला नहीं है। क्योंकि सुख साधनों से नहीं है,
सुख साधनों से नहीं है, सुख साधना से है, ईमानदारी से है, समझदारी से। व्यक्ति अपने पास समझदारी नहीं प्राप्त कर रहा है, समझ नहीं पा रहा है कि मुझे जितने साधन मिले हैं, मुझे उन साधनों का किस प्रकार से प्रयोग करते हुए उन साधनों से हमें साधना किस प्रकार से करनी है। क्योंकि पंचम काल है, पंचम काल है, बहुत बहुत कम साधन है हमारे लिए पुण्य कमाने के लिए, बहुत कम साधन है हमारे लिए साधना करने के लिए। एक समझदार व्यक्ति, एक समझदार बालक भी जब साधन उसके पास कम होते हैं, वह अधिक मेहनत करके उससे अधिक नफा, अधिक प्रॉफिट कमाना चाहता है। आप तो सभी व्यापारी है ना, पता है हमारे पास साधन कम है, पैसा कम है, तो उसी पैसों से, उसी पैसा भांडवल से, उसी कैपिटल से और कैसा हम नफा प्रॉफिट कमा सकते हैं, उसका प्रयास करते। माँ घर में भी माना कि साधन कम है, पर उन साधनों की कमी के बावजूद भी व्यक्ति यही सोचता है कम साधनों में स्वादिष्ट भोजन कैसे बनाएं, कम साधनों में ही हम बहुत अच्छे कैसे बने। इसका जैसे लौकिक क्षेत्र में हम प्रयास करते हैं, ऐसे हमें अपने पारलौकिक धार्मिक क्षेत्र में भी समझना है। माना कि खोटा पंचम काल है, उतने विशिष्ट साधन हमारे पास नहीं है, तीर्थंकर भगवान नहीं है, कोई गणधर नहीं है, कोई अवधि मनपर्य ज्ञानी भी हमारे पास नहीं है, पर जो है, जितने हैं, जैसे है, क्या हम उनके पास बैठकर भी अपने जीवन को बदलने का प्रयास नहीं कर सकते? करने के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं, पर हमारे भीतर अभी समझदारी नहीं है, समझ नहीं है। समस्या सबके साथ नन्ना जी यही हो रही है कि जब समय होता है तब समझ नहीं होती, समझ का प्रयोग नहीं करते, और जब समझ आती है तो हाथ से समय छूट चुका होता है। जब व्यक्ति 60, 70, 80 का होता है तब समझ में आता है, अरे मुझे तो धर्म करना चाहिए था, मुझे तो आवश्यकों का पालन करना चाहिए था, मुझे तो दान पूजा सब स्वाध्याय तप आदि सब कुछ करना था। पर कब समझ में आया माँ? जब करने की कोई शक्ति नहीं बची, हाथ में लाठी पकड़ने की शक्ति नहीं बची, तब भावना भा रहे मुझे पिछी कमंडल पकड़ना था, मुझे दीक्षा लेनी थी। जब समय था तब साधना नहीं की, तब साधन इकट्ठे करने में हमने समय व्यतीत किया। अब साधना का समय था, वो भी हम पुनः साधन के इकट्ठे करने में खराब कर। सोचो विचार करो कि हमें कौन से समय पे कब क्या करना है, ये निर्णय स्वयं को स्वयं से करना होगा। दूसरा कोई भी आपको हाथ पकड़ के चलाने वाला नहीं मिलेगा। गुरु भी मार्गदर्शन करेंगे, कब तक? कब तक गुरु भी मार्गदर्शन करेंगे? जब तक गुरु के पास हम हैं या गुरु हमारे नगर में है, तब तक वे मार्गदर्शन करेंगे। बाद में हमें स्वयं को ही तो करना पड़ेगा, स्वयं को ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा ईमानदारी से और समझदारी से कि हमें ये मनुष्य पर्याय मिली है, दुर्लभ से दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है। कई 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 भवों का हमने पुण्य इकट्ठा किया था, तब जाकर युवाओं ये मनुष्य पर्याय आपको मिली। और मात्र मनुष्य पर्याय नहीं, जैन कुल मिला, सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य भी मिला। कई कई भवों का पुण्य जब एकत्रित होता है, तब ये सब साधन हमें सहजता से मिलते हैं। पर समस्या यही तो है कि जो सहजता से मिलता है नवीन भाई, इसकी कीमत किसको होती है? उस गरीब व्यक्ति से पूछना जो एक रोटी के लिए तरसता है, जो शाम के भोजन के लिए सुबह दिन रात मेहनत करता है, उसे कीमत है एक रोटी की। जिसको बना बनाया मिल रहा है, उसे क्या मतलब, एक रोटी वो थाली से फेंक देता है, नहीं अच्छी नहीं खाना है हमें। सबके साथ यही हो रहा है, हमें सब बना बनाया मिल रहा है, परसी थाली मिल रही है, सो खाने में भी हमें तकलीफ हो रही है। हम अहंकार में आके, क्रोध में आके उसे फेंक रहे हैं, नमक नहीं है, ये कम वो कम है। भाई जिसको खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, उस गरीब से जाके, भिखारी से जाके पूछ लो कि भाई एक सूखे रोटी की कीमत क्या होती है।
हमारे पास देव शास्त्र गुरु साधन सब कुछ सहजता से प्राप्त होते हैं। इसलिए हमारी भाव नहीं होते कि हम कभी दिन में सुबह पहले उठकर भगवान को दर्शन करने पहुंचे। नहीं पहुंच पा रहे, नहीं पहुंच पा रहे हैं। जिसके पास बनी बनाई रोटी और बनी बनाई थाली होती है, माँ उसे उसकी कीमत नहीं होती। जिस माँ ने स्वयं अपने हाथों से रोटी बनाई है, रोटी बनाते बनाते कभी हाथ भी सेक लिए हैं, उस माँ को पता है जली रोटी का भी स्वाद क्या होता है। फेंक देते ना सब रोटियां, कैसी रोटी हो वह माना कि बनाते बनाते जल गई, खराब भी हो गई, थोड़ा सा निकाल के मुख में तो डाल ही देते। पर उसी माँ को कीमत है जिसने रोटी के साथ कभी हाथ सेक लिए है। जिसने हाथ सेकना जाना ही नहीं, रोटी सेकना जाना नहीं है, बनी बनाई रोटी मिलती रही, वह कभी भी उसका आनंद नहीं ले पाती। यही तो समझदारी है, यही तो समझदारी की बात हमें समझनी है। जिसने अपने जीवन में चुनौतियों को संघर्षों को सामना करते हुए बहुत कुछ प्राप्त करना सीखा है, उसको तो उस जीवन की साधनों की कीमत होती है। पर जन्म से ही जो करोड़पति और अरबपति बन चुके हैं, उनको तो 2 रुपए 5 रुपए 100 200 500 1000 की क्या कीमत। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। पूर्व के पुण्य के उदय से हमें देवशास्त्र गुरु मिले, सब कुछ साधन मिले हैं, इसलिए कीमत नहीं है। वे रोज क्षेत्रपाल से चौधरी जी आते हैं, मैं देखता हूँ ऐसे भी गरीब व्यक्ति जिनको ऐसी ठंड में रहने के लिए में मात्र उस पन्नी ओढ़कर चारों तरफ से ऊपर से पन्नी डालकर सो रहे हैं। वे तो घर से निकलकर बाहर आकर वह कोई चरण छूने का प्रयास करता है, नहीं तो कम से कम हाथ ही जोड़ लेते हैं। और हम कंबल से बाहर नहीं आना चाहते, हम घरों से बाहर निकलना नहीं चाहते। उनको इसलिए कीमत है कि उनके पास नहीं है, तुम्हारे लिए है इसलिए तुम्हारे पास कीमत नहीं है। तरस आता है माँ उस दृश्य को देखना, कभी देखना उन दीनहीन गरीब जीवों को जिनके पास सुबह खाओ तो शाम की व्यवस्था नहीं है। वो तो बेचारा दौड़ के हाथ जोड़ के चरण छूने के लिए पहुंच रहा है, पूछ रहा है गुरुजी चरण छू सकता हूं क्या। और हम हैं कि घर से और कंबल से निकलना नहीं चाहते। महाराज जी ठंड है, कभी आप भगवान का अभिषेक करो, पूजा करो, ये करो। महाराज जी ठंड है, इतनी ठंड में कैसे आऊं। उन ठंड से जूझने वाले उनसे पूछ लो कि उनके भीतर कितनी समझदारी है। हमारे पास इसलिए समझ नहीं आ रही है, हम इसलिए समझदार नहीं बन पा रहे हैं कि हमें बहुत सहजता से सब साधन मिल पा रहे हैं। और जिसको सहजता से साधन मिलते हैं, उसे उस साधनों की कीमत नहीं होती। ये देव शास्त्र गुरु का सानिध्य भी हमें जो मिलता है, प्रति समय मिलता है, उसकी जीवों को कीमत नहीं है। यही सोचते हैं बहुत सारे लोग तो, महाराज तो आते ही रहते हैं, क्यों विकास, महाराज का काम क्या, महाराज को इधर से उधर से साल भर में महाराज तो बानपुर आते ही रहते हैं, आते रहेंगे, हमें क्या है। ये सोच लो पुण्य का उदय है सो मिल रहा है सानिध्य। ऐसा भी समय इसी भारतवर्ष में था जब दिगंबर गुरु के दर्शन नहीं होते थे, पढ़ने के लिए जिनवाणी नहीं मिलती थी, हजारों सैकड़ों किलोमीटर दूर दूर तक माँ भगवान के दर्शन करने के लिए प्रतिमाएं नहीं मिलती थी, मंदिर नहीं मिलते थे। आपके नगर में इतने इतने बड़े मंदिर है, इतने बड़े शांतिनाथ भगवान है, पर आपको कदर नहीं है। मुझे तो आश्चर्य लगता है, मुझे तो आश्चर्य लगता है उन माता बहनों का जिनको टीकमगढ़ और ललितपुर शॉपिंग करने के लिए, घूमने के लिए जाने के लिए समय है, पर 24 घंटे में एक बार क्षेत्रपाल में जाके दर्शन करने की शक्ति नहीं। वहां तो जाने के लिए घंटों घंटों तैयारी करके वहां 2 2 दिन रह के आ जाएंगे। क्यों, आवश्यकता है, घर की आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए। पर आवश्यकों को प्राप्त करने के लिए हम शांतिनाथ भगवान के दर्शन करने नहीं जा पाते। आश्चर्य है। क्यों दुखी है, क्यों परेशान है। हर व्यक्ति इसी कारण से परेशान है कि साधन होने पर भी तुम्हें साधनों की कीमत नहीं है, इसलिए आप परेशान हैं। आवश्यकों को समझो, आवश्यकताओं के पीछे कहां कहां नहीं घूम के आए। नहीं जाते ना माँ टीकमगढ़ ललितपुर, हफ्ते में 1 आध 2 बार तो
जाते ही है, हफ्ते में एक आध दो बार तो जाते ही है। हफ्ते भले ही टीकमगढ़ ललितपुर नहीं जाए, बुधवार के दिन सब्जी खरीदने तो जाते हैं ना। अलग से सब्जी खरीदने जाएंगे 1-2 किलोमीटर, पर वही 1-2 किलोमीटर हम शांतिनाथ भगवान के दर्शन करने नहीं जा सकते, बहुत दूर है। पक्का है, पक्का है। दूरी उनको ही लगती है माँ, दूरी उनको ही लगती है जिनका सिद्धालय अभी बहुत दूर है। देव शास्त्र गुरु भगवान मंदिर उन्हीं को दूर लगते हैं, उन्हीं को दूर लगते हैं जिनकी भवितव्यता भी दूर है, जिनको लिए अभी सिद्धालय बहुत दूर है। घूमने टहलने के लिए ऐसे ऐसे भी लोग हैं, जाकर देख लेना उन दिनहीन लोगों को, सुबह से 2-2 किलोमीटर 1-1 किलोमीटर जाते हैं। आया कि समझ में, कि समझाऊं और विस्तार से? समझदार है, समझदार है। सुबह उठकर 1-1 किलोमीटर लोटा लेके जाते हैं। तुम्हारे घर में ही लोटे की व्यवस्था है, सब कुछ व्यवस्था है। हम हाथ जोड़ने के लिए 1-2 किलोमीटर भगवान के पास नहीं जा पाते। तरस आता है आप लोगों के पुण्य पर कि लोगों को सैकड़ों किलोमीटर जाना पड़ता है भगवान के दर्शन करने के लिए, और हमारे पास अतिशय क्षेत्र जैसे शांतिनाथ भगवान है, पर हम हाथ जोड़ने नहीं जा पाते। सोचो, विचार करो। आवश्यकताओं से सुखी नहीं होने वाले, रोटी कपड़ा मकान धन दौलत पैसे नाम शौहरत, ये आवश्यकताएं हो सकती है, पर इससे सुखी नहीं हो सकते, आवश्यकों से सुखी होंगे। पहचानो, पहचानो, समझदारी का परिचय दो कि हम मनुष्य बने हैं, इंसान बने हैं, तो हमें थोड़े से समझदार भी तो बनना होगा। हम समझदार नहीं हो पा रहे हैं, हमारी समझदारी स्वयं के काम की नहीं हो पा रही है। दूसरों के लिए तो समझदार है, दूसरों के लिए कह देंगे हम वहां रहते जहां अतिशय क्षेत्र ना बानपुर, हम वहां के रहते। वो भी समझदार होता ना तो पूछता, भाई साहब आप तो वहां रहते हो पर दिन में कितने बार जाते युवराज? पर क्या करे, वो भी समझदार नहीं था, उसने भी नहीं पूछा, इसलिए हमारी भी समझ नहीं जगी। साधन तो मिले, साधन तो मिले, पर हम उन साधनों का सदुपयोग करना नहीं सीख पाए, क्योंकि समझ की कमी थी, समझदारी की कमी थी। और जब तक समझ और समझदारी मेरे पास नहीं है, तब तक ईमानदारी नहीं आएगी, और ईमानदारी नहीं है तो जीवन की इमारत, सिद्धालय की इमारत बनने वाली नहीं है। खूब सपने देख लेना, खूब सपने देख लेना, मैं सुखी हो जाऊं, मैं संपन्न हो जाऊं, मैं समृद्ध हो जाऊं। साधन तो इकट्ठा कर लोगे, पर सुखी और समृद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि समय पर समझदारी से हमें उन आवश्यकों को प्राप्त करने की आवश्यकता है। वो ही जीव पुण्यात्मा कहलाया जा सकता है जो समय समय पर 6 आवश्यकों का पालन करता है। और 6 आवश्यकों का पालन हमारे पास नहीं है, तो पक्का मान लेना हम पुण्य को प्राप्त करने वाले नहीं हैं, मात्र बासी रोटी खा रहे हैं। कौन कौन खाता है बासी रोटी? आप लोग खाते हैं ना बासी रोटी? बहुत सारे लोगों को तो बासी खाने में ज्यादा आनंद आता है। ताजी बना भी रखे पर फिर भी बासी खाने, क्या करें? पंचम काल के जीवों को बासी खाने की आदत हो चुकी है। ये वर्तमान में जो सुख भोग रहे हो, वर्तमान में जो भी साधनों को भोग रहे हो, वह तुम बासा खा रहे हो। पिछली पर्याय में जो पुण्य कमा के रखा था, उसका मात्र भोग और उपभोग कर रहे हो, वो सब कुछ बासा है। वर्तमान के लिए ताजा बना के ताजा खाना सीख लो ना। पर जिसकी आदत बासा खाने की हो जाती है, फिर शांति कुमार जी उसको ताजा खाने में आनंद नहीं आता, नहीं आता। जो जो ऐसे भी जीव है, सुबह रोज रोज ताजा भोजन भले ही बनता हो, पर बासी लुचई कुछ तो लोग बना के रखते हैं, कल के नाश्ते के काम आ जाएगी सो शाम से। ये हीन पुण्यात्मा है, हीन पुण्यात्मा है। जो पुण्यात्मा जीव होता है, जो पुण्यात्मा जीव होता है, वो कभी बासा नहीं खाता, वो तो ताजा बना के खाता है। कर लेना परीक्षा में, घर में अपनी भी और घर वालों की भी। जिन जिन व्यक्तियों को ताजा होने पर भी बासा खाने की इच्छा हो रही है, अच्छा बासमती चावल होने पर भी ज्वार बाजरा खाने की इच्छा होती है, वह पक्का मानना कहीं ना कहीं पुण्य में छेद है, कहीं ना कहीं पाप का उदय चल रहा है। हाँ ऐसा ही है। खाने के लिए तो बासमती चावल की खीर बनाने की शक्ति है, पर खाने की इच्छा क्या हो रही है? बाजरे खाने की इच्छा हो रही है।
ज्वार खाने की इच्छा हो रही है। इच्छा होना सामान्य रूप से कभी कभार बनना खाना ये भिन्न विषय है, पर बनवा के नहीं, हमें तो यही खाना है, हमें तो यही पसंद है। जिसका पुण्य क्षीण हो चुका है वे ही ऐसे उल्टे काम करने के लिए दौड़ते हैं। सोचना विचार करना है कि हम आज तक कार्य तो करते रहे, पुरुषार्थ भी करते रहे, मेहनत भी करते रहे, पर कितनी समझदारी से हमने कार्य किए, कितनी ईमानदारी से हमने कार्य किए। ना हमारे पास समझ बची है, ना हमारे पास ईमान बचा है। मात्र और मात्र उस वर्तमान की भागा दौड़ी आपाधापी, मैं इतना बड़ा बन जाऊं, इतने पैसे कमा लूं, ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं, उन साधनों के पीछे व्यक्ति अपनी समझ, अपने ईमान, अपने धर्म सब कुछ बेच रहा है। एक एक आवश्यकों को प्राप्त करने की आवश्यकता थी कि कितनी कितनी ईमानदारी से हमने भगवान की पूजा की, कितनी ईमानदारी से हमने गुरु की उपासना की, कितनी ईमानदारी से तप स्वाध्याय दान आदि आवश्यकों का पालन किया। नहीं किया। पालन तो किया पर ईमानदारी से नहीं किया, पालन तो किया पर समझदारी से नहीं किया। और जब तक ईमानदारी समझदारी से हम अपने आवश्यकों का पालन नहीं करेंगे, तब तक जीवन में सुखी होने वाले नहीं है, पुण्यात्मा होने वाले नहीं है। पुण्य आएगा कहाँ से? कहीं बाहर से पुण्य खरीद के आने वाला नहीं है। हमें अपने ही विवेक से, अपने ही समझदारी से, अपने ही भीतर से उसे जागृत करने की आवश्यकता है। सोचो समझो विचार करो, समय हो रहा है, घड़ी का भी और सबका भी। किसी का कोई भरोसा नहीं है, किसी का कोई भरोसा नहीं है। वे कोरोना ने तो बार बार आके यही समझाने का प्रयास किया कि सोचो और समझो, किसी का कोई ठिकाना नहीं है। किसी का कोई ठिकाना नहीं। जरूरी नहीं है कि 55 60 80 के होने पर ही मृत्यु होती है, बचपन में भी किसी की किन्हीं किन्हीं की मृत्यु हो गई। ये सबक सिखाने के लिए समय समय पर आदि व्याधि रोग बीमारी महामारी आती है कि सोचो समझो, अभी भी जाग जाओ, अभी भी समझदारी का प्रत्यय दो, परिचय दो कि आप समझदार हो, इंसान हो, तो थोड़ा सा तो आवश्यकों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। नहीं दिया आज तक मां सच्चे भावों से हमने दान नहीं दिया। एक बार मात्र एक बार निर्ग्रंथ मुनिराज के हाथ पर ग्रास रखने से, दान करने से वह 2 जीवों ने अपने मोक्ष को पक्का कर लिया था। मात्र एक बार, मात्र एक बार जंगल में, मात्र एक बार जंगल में 2 मुनिराजों को आहार दिया था। वो भी कौन? अपने ही गृहस्थावस्था के उन बालकों को, बच्चों को, बेटों को माता और पिता ने आहार दिए थे। वो ऐसा ऐसा दान का बीज अंकुरित हुआ कि अगली पर्याय में वही दोनों जीव एक धर्म तीर्थ को चलाने वाले बन गए और एक दान तीर्थ को चलाने वाला बन गया। किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? राजा श्रेयांश और भगवान आदिनाथ। एक ने दान तीर्थ चलाया और एक ने धर्म तीर्थ चलाया। कितनी बार दान दिया? एक बार। पर वो भी कैसे मां? हम देते ऐसे नहीं, सच्चे भावों से, ईमानदारी से और समझदारी से, समझदारी और ईमानदारी से दिया हुआ दान ऐसा ऐसा फलीभूत हो गया कि वे भगवत्ता को प्राप्त कर चुके। और हम तो रोज देते महाराज आहार, हम तो रोज आहार देते हैं, हम रोज दान करते हैं, हम रोज पूजा करते हैं, पर हमारा पाप और हमारे दुख टस से मस नहीं हो पाए, थोड़े से भी कम नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि हमने आज तक मात्र और मात्र दिखावे के लिए सब काम किया, ईमानदारी से कोई काम नहीं किया। मैं नहीं दिया आज तक कभी दान, आहार दान नहीं किया कभी, कई बार किया, पर कभी कभी ऐसे हमें भीतर से लगा कि हमने बहुत अच्छा काम किया,
दिखाने के लिए तो किया। बहुत सारे तो लोग ऐसे होते, दान देते देते भी पहले फोटो खिंचवाना चाहते। अभिषेक शांति धारा करते भगवान भले ही उसमें से झाड़ी से पानी निकले नहीं निकले, पर इधर देख रहे फोटो खींचो खींचो जल्दी खींचो। भाई वहां क्या कैमरे में फोटो खींच रहा है, केवली के ज्ञान में फोटो खींच गई तो कितनी बड़ी मायाचारी कर रहा है, कितनी बड़ी बेईमानी कर रहा है। दूसरों के साथ नहीं, स्वयं के साथ फोटो खींचने के पीछे, दूसरों को दिखाने के पीछे मैं शांतिनाथ भगवान की शांति धारा कर आया। कर ले, सब शांति नष्ट हो गई, अब क्या मिलेगा। ऐसी स्थिति है, इसलिए तो फल नहीं मिल पा रहा है। करने के लिए तो बहुत कुछ कर रहा है आज का जीव, पर ईमानदारी और समझदारी नहीं है, इसलिए वह इमारत खड़ी नहीं हो पा रही, बिल्डिंग खड़ी नहीं हो पा रही। सोचो, पुण्य की बिल्डिंग, पुण्य की इमारत तभी तभी खड़ी होगी जब हम आवश्यकों में, जब प्रत्येक कार्य में हम बिल्कुल ईमानदारी और समझदारी से काम करें। ना हमारे पास समझदारी है, ना साझेदारी है, बस मायाचारी है। दुनियादारी के पीछे, मायाचारी के पीछे हमने समझदारी, साझेदारी और प्रत्येक समय में ईमानदारी छोड़ते गए और उतने पीछे पीछे होते गए। व्यक्ति खुश हो रहा था नयालचंद जी कि मैं इतना सारा करता हूँ, इतना कार्य करता हूँ, मैं तो 2-4-10 कदम आगे बढ़ चुका हूँगा। पर पता चला आगे बढ़ने की जगह 25-50 कदम पीछे चल गया। क्यों? करने के लिए तो काम किया, दुनिया को तो यही लग रहा था और मैं भी यही समझ रहा था कि मैंने बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया, मैं बहुत बड़ा पुण्यात्मा, मैं बहुत बड़ा पुण्यात्मा। पर बहुत बड़ा पुण्यात्मा मात्र और मात्र बहिरंग क्रिया से, अनात्मभूत पढ़ने से नहीं, आत्मभूत लक्षणों से प्राप्त करना था। एक कदम आगे तो बढ़ा, पर मोदी जी 2 कदम पीछे भी गया। 4 कदम आगे भी गड़ा, पर 8 कदम पीछे आया। पीछे कब आया पता नहीं चला। कमी भीतर की ईमानदारी की और समझदारी की थी। हमें कौन से समय पर क्या, कब, किस प्रकार से कार्य करना था, कितनी ईमानदारी से और कितनी बेईमानी से करना था, ये निर्णय करने की आवश्यकता थी। कितनी ही वह, चाहे व्यापार में मिलावट हो, चाहे भावों में मिलावट हो, चाहे माँ अन्य कार्यों में, घर गृहस्थी में दूध में पानी की मिलावट नहीं करते ना, कि पानी में दूध की मिलावट। अब जिसमें भी जो मिलाते हैं, कहीं भी मिलावट है ना, तो उसका सही सच्चा फल नहीं मिल सकता। चाहे भोजन में मिलावट कर लो, चाहे व्यापार में मिलावट कर लो, चाहे देवशास्त्र गुरु के पास पहुंचकर भावों में मिलावट कर दो, जहां मिलावट है, जहां बनावटीपना है, वहां ईमानदारी नहीं है। और ईमानदारी नहीं है तो फिर इंसानियत कहां से होगी। सोचो, समझो, विचार करो। आवश्यकताओं के पीछे दौड़ने से कभी भी सुखी नहीं हो सकते। हर व्यक्ति दौड़ रहा है, भाग रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है, ये आवश्यकता, वो आवश्यकता, घर की, दुकान की, इसकी उसकी, सबकी आवश्यकताएं पूर्ण हो गई, पर अपने आवश्यक पूर्ण हुए कि नहीं, इसका विचार किया क्या? अगर हम अपनी आवश्यकताओं को प्राप्त करने के पीछे आवश्यकों को छोड़ रहे हैं, तो आवश्यकताएं भी मिलने वाली नहीं है। हाँ, ऐसा ही है, जो घर बैठे समय समय पर षड आवश्यकों का पालन करता है, आवश्यकों का पालन करता है, उसकी प्रत्येक आवश्यकताएं पूर्ण होती है। पर जो मात्र आवश्यकताओं के पीछे आवश्यकों को छोड़कर भागता है, उनकी कभी भी आवश्यकताएं पूर्ण होती ही नहीं। वो करोड़ों भी कमाएगा ना, तो भी दुखी बना रहेगा। और जो आवश्यकों का पालन करता है, वह भले ही हजारों सैकड़ों लाखों का काम करता है, पर वो सुखी है। ये समझदारी की आवश्यकता है, ये ईमानदारी की आवश्यकता है। कब तक माँ छल करते रहेंगे? मायाचारी तो करते नहीं होंगे ना आप लोग? कब तक मायाचारी छल कपट करते करते, बेईमानी करते करते स्वयं को ठगते रहेंगे? क्योंकि सामने वाला बहुत बहुत अच्छे से जानता है कि कौन कितना पानी में है और कौन मायाचारी कर रहा है और कौन असलियत में जी रहा है। आप नहीं जानते ना। कोई सामने वाला मायाचारी कर रहा है, तुरंत समझ में आता है, यार ये तो ये बनावटी कर रहा है। वे बालों पर भी बनावटी रंग लगाकर काले करके लाते ना बहुत सारे, क्या समझ में नहीं आता क्या? सबको समझ में आता है, ये इसने कुछ पोतापाती की है। हाँ, पोता ही तो है और क्या है, भले ही काला हो, कोई लाल कोई काला, कोई भले ही कोई रंग पोत के आए, पर
समझ में आता है। ऐसे ही माँ भावों में से, परिणामों से, क्रियाओं से बेईमानी और मायाचारी जो करता है सबके समझ में आता है। हम समझे असलियत को, ईमानदारी को और समझदारी को। समय हो गया है बेईमानी ईमानदारी, मतलब मेरी ईमानदारी का समय हो गया है। अब आपको क्या करना है? आप बेईमानी करनी है कि समझदारी का ना समझी करनी है, आप निर्णय का। समझदार बनना है तो समय का ध्यान रखे, ईमानदार बनना है तो भी समय का ध्यान रखे। समझदार बनना है तो समय का ध्यान रखे और ईमानदार बनना है तो समय का ध्यान रखे। आया समझ में? आया समझ में? अगर समझदार बनना है तो कौन से समय में, कौन से काल में क्या करना, क्या नहीं करना, इसकी आवश्यकता है। और ईमानदार बनना है तो अपनी आत्मा, अपने समय के बारे में सोचना होगा। अगर मैं बेईमानी करूंगा तो आत्मा के साथ मैं छल कर रहा हूं, कर्मों का बंध कर रहा हूं। इसलिए सोच समझ कर निर्णय करे। पुण्य की इमारत, जीवन की इमारत दो पर ही टिकी है, ईमानदारी, समझदारी। क्या चाहते हैं? ईमानदारी की समझदारी? दोनों के अभाव में आवश्यकों का पालन नहीं है और आवश्यकों के अभाव में पुण्य नहीं है। पुण्य के अभाव में मनुष्य का जीवन नहीं है और मनुष्य के जीवन के अभाव में कभी भी भगवत्ता नहीं है। भगवान बनने का एक एक एकमात्र नवीन भाई भेष है, ये इंसान का, मनुष्य का भेष। कोई त्रियंश, कोई देव, कोई नारकी, कोई नहीं भगवान बन सकता। भगवान बनने का एकमात्र एकमात्र ये साधन उत्कृष्ट मिला है। भगवान बनने का ही ये भेष था। पर भगवान बनने के बेस में भी हमने बेईमानी करते हुए, ना समझदारी करते हुए परिपूर्ण रूप से उस इंसान को भी बनने का पुरुषार्थ नहीं किया, इंसान बनने का भी प्रयास नहीं किया। भगवान बनो तब बन लेना, पर कम से कम इंसान तो बन जाओ। जाओ पप्पू भाई, इंसान ही बन जाओ। भगवान बनो तब बन लेना, पर कम से कम इंसान ही बन लेना। करेंगे, अभी बहुत कुछ चर्चा करनी है पर समय भी हो गया है, क्योंकि आज लड्डू भी खाने होंगे, बुड़की भी है, किसी को तिल से नहाना है, किसी को तिल खाना है। ये आज ही का दिन है। भले ही हमारे आगम में कोई ये त्योहार की व्यवस्था नहीं है, पर वह आज का ही दिन है जब चक्रवर्ती अपनी आंखों से उस सूर्य विमान के जिन बिंब को देखता है। हाँ, ये संक्रांति का दिन जो होता है, मकर संक्रांत, जैसे ही वह दक्षिणायन से सूर्य उत्तरायण की ओर बढ़ता है, वह आज का दिन होता है जब वह चक्रवर्ती अपने छत के सबसे ऊपर के भाग पर खड़ा होकर अपनी खुली आंखों से सूर्य विमान में जो जिनबिंब है उसको देखता है। हाँ, सूर्य विमान है और सूर्य विमान में भी अकृत्रिम जिनबिंब, जिन चैत्यालय है। आंखों से, लेंस से कोई यान भेजकर आप उस सूर्य के विमान पे जिनबिंब, जिन चैत्यालय देख नहीं सकते। वह आज का दिन ऐसा होता है जो सूर्य परिक्रमा लगाते 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 उसकी अपनी नियत गलियां हैं। आपकी भी गलियां है ना? आपकी बानपुर वाले भी गलियों के बाहर नहीं जाते। गली में भगवान और गुरु जी मिल जाए, बहुत सारे तो ऐसे दरवाजे पे आके नमस्ते करते, वो निकल ही नहीं पाते घर से। वो सूर्य की भी गलियां है परिभ्रमण करने की, वह अपनी गलियों में ही घूमता है और घूमते घूमते वह आज का दिन ऐसा होता है, वो ऐसे स्थान पर पहुंचता है जिस स्थान से वह चक्रवर्ती देखता है। चक्रवर्ती के आंखों का क्षयोक्षम इतना उत्कृष्ट होता है, आज के लोगों का इतनी ईमानदारी से चश्मा लगा के भी ढंग से नहीं देखता। बिना चश्मे, बिना दूरबीन, बिना किसी पुरुषार्थ के मात्र खुली आंखों से छत पर खड़ा होकर वह सूर्य विमान के जिन बिंबों को देखता है, दर्शन करता है, वह आज का मकर संक्रांत का दिन है। संक्रांत यानी बदलना। संक्रांत के लड्डू तो खा लिए और खाएंगे भी, पर अपने आप में संक्रांति लाने का कब प्रयास करेंगे? इसका अर्थ ये नहीं है कि जाके महावीर कह दे चलो महाराज जी आज हम अपने घर के छत से देखेंगे सूर्य विमान के जिन बिंब को और यही से अर्घ्य चढ़ाएंगे। ऐसे काम मत कर लेना। ये कोई
पंचम काल की व्यवस्था नहीं है, मात्र और मात्र चक्रवर्ती ही वह खुली आंखों से देख सकता है, बाकी कोई नहीं देख सकता। और बाकी दिन भी इसलिए नहीं देख सकता क्योंकि उतना क्षयोक्षम नहीं है। जो चक्रवर्ती का उत्कृष्ट आंखों के चक्षु इंद्रिय का क्षयोक्षम होता है, उस सीमा में वह सूर्य विमान पहुंचता है और वहां उसको दर्शन मिलते हैं। इस कारण से वह दर्शन कर पाता है, अन्य दिनों में वो भी दर्शन नहीं करता। जो ये परंपराएं शुरू हुई ना, वह जलांजलि देना, उसकी पूजा होना, ये सब कुछ तभी से प्रारंभ हुई है। मूल तो यही है। सूर्य भगवान नहीं है, सूर्य में भगवान है। उसकी पूजा आज चक्रवर्ती ने की थी। आज वह मौसम भी और सब कुछ, संक्रांत मतलब बदलना होता है। सूर्य भी दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर जाता है, उसने दिशा बदल ली, सब कुछ हो लिया। हम अपनी जीवन की दशा को कब बदलेंगे? कर लो आज संक्रांत के दिन लड़ुआ खाते खाते, खिलाते खिलाते निर्णय करना। ईमानदारी और समझदारी से हम भी अपने जीवन को, अपनी दशा और दिशा को बदलने का प्रयास करें। समय हो गया है। हो गया? जाओ, जाओ फिर, जाओ फिर, सुधर ही जाओ। घर नहीं, सुधर जाओ कह रहा हूं। जो साधन मिले हैं उन साधनों के बारे में सोचो। हमें सच्चे देव सास गुरु की सन्निधि मिली है, उसकी थोड़ी सी कदर कीमत कर लो। लोग तरसते हैं जिनके पास नहीं है, हमारे पास है, हमें कीमत नहीं है। जाओ कीमत करो दुकान के, उसकी तो हर बार करते रहे। स्वयं के जीवन की थोड़ी कीमत करो, ईमानदारी और समझदारी के साथ। करेंगे पुनः बहुत सारी समय पर समय की चर्चा, क्योंकि समय को, समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।